So hello students, in this video we will talk about the molarity, which is again the one of the very important method to describe the concentration of solutions. So it is defined as the number of moles of solute per liter or per decimeter cube of the solution. So by formula, how we will write it? Molarity, that is number of moles of solute upon volume of solution in liters. So here the solution is taken in volume. So the number of moles of solute or number of liters of solution, one is the same thing. Then again molarity into number of liters of solution, that will give us the नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो ये ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये हमने इसी फार्मूला से कैलकुलेट किया है कि मोलारिटी इंटू नंबर ऑफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो हेयर अगेन इसको हम इस वे में लिखते हैं. लेट WB is the given weight of the solute and MB is the molecular mass of the solute, V is the volume of the solution taken. So here molarity, which is represented by the capital M, that is N upon V. So N, how we will calculate the number of moles, that is WB upon molecular mass. So just given weight upon the molecular mass of the solute upon the volume of solution. So that will give us the molarity. अगेन हम थोड़ा सा यहाँ देखें डेफिनेशन में, तो ये पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. जनरली हम लीटर ही यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स इन न्यूमेरिकल्स वी कैन हैव दिस यूनिट्स. सो पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं कि कैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं. सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब? लेट अस ड्राइव इट फर्स्ट. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. इसीलिए हमने फॉर्मूला में और इसकी डेफिनेशन में ये डिस्क्राइब किया है पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब. सो पर लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. सो कैसे ये दोनों इक्वल आते हैं? सो पहले डेसीमीटर और मीटर में क्या रिलेशनशिप है? 1 डेसीमीटर, अभी हम क्यूब को साइड पे रखें. सो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर्स. फाइन. और इसका क्यूब और इसका क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब लेंगे हम. सो 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब. सो अब हमने इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, सो दैट वी कैन हैव डेसीमीटर रिलेशनशिप बिटवीन डेसीमीटर क्यूब एंड द लीटर. सो 1 मीट्रिक क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ऊपर हम इसमें मीट्रिक क्यूब की जगह पर हम लीटर 1000 लीटर्स पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आता है 10⁻³ इंटू 1000 लीटर. सो 10⁻³ इंटू 1000, तो ये हमारे पास आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो दैट्स वाई दीज 2 यूनिट्स दे बिकम इक्वल. सो अब तीनों वॉल्यूम के यूनिट्स में हम रिलेशनशिप देख लेते हैं. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml. Is it clear now? So why we have written here per liter or per decimeter cube of a solution. So कुछ और बातें जो molarity से related हैं, that is if volume of solution that is taken in milliliters or centimeter, one is the same thing, milliliters or centimeter cube, then आपको इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर जस्ट, इट इज़ वेरी सिंपल, वी आर कन्वर्टिंग लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स. फाइन. सो देन दिस, इफ़ वी हैव टू सी, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा, इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लीटर्स में दिया है तब हम ये 1000 फैक्टर्स नहीं लगाएंगे. सो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में दिया है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Then the units of molarity, what will be the units of molarity? Number of moles per liter. So moles per liter, that will be the units, or moles decimeter cube, जैसे कि अभी हमने describe किया है. So the number of moles or simply moles per liter or moles per decimeter cube, these are the units to describe the molarity. Then sometimes if density of the solution is given in grams milliliter and mass percentage of the solute is given, then molarity can be directly calculated as M is equal to X, that is the mole fraction, into D,
that is the given density of the solution into 10 upon the molecular mass of the solute. So हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं if in the numerical problems density is given and the mass percentage is given. सो यहाँ मोलारिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको अब अभी हम डिस्कस करेंगे. लाइक सपोज कोई सोल्यूशन जिसको हमने 1 मोलर बताया है, लाइक कोई भी सोल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन किस फॉर्म में डिस्क्राइब हुई है, लाइक 1 मोलर. सो 1 मोलर सोल्यूशन जो है उसकी मोलारिटी क्या होगी, 1, और उसको कॉमनली हम क्या कहेंगे, मोलर सोल्यूशन. वट डज़ इट मीन कि कभी हम कहेंगे, कभी हम बोलते हैं दिस इज़ द मोलर सोल्यूशन. सो मोलर सोल्यूशन इट मीन्स इट हैज़ 1 molarity or 1 molar solution, and if the solution has 0.5 molar, इसकी मोलारिटी जो है वो 0.5 मोलर है और 1/2 मोलर है. तो मोलारिटी तो हमारा जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा यहाँ पर, न्यूमरल पार्ट होगा यहाँ पर, वो हमें मोलारिटी बताएगा कि उसकी मोलारिटी कितनी है. और ओवरऑल उस सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ द सेमी मोलर सॉल्यूशन. सेम वे इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ 0.1 0.1 मोलर सोल्यूशन को जिसकी मोलरिटी रहेगी 1/10, उसको हम क्या कहेंगे, डेसी मोलर सोल्यूशन. सेम वे